फ्रेजेस। आज की क्लास में हम फ्रेजेस करेंगे, जिसमें कि हम जैसे कि हमने और भी फ्रेजेस की क्लासेस में पढ़ा है कि हम कुछ आउटलाइंस और शॉर्ट फॉर्म्स को मिलाकर हम फ्रेज बनाते हैं। दो तीन वर्ड्स को एक साथ लिखने को ही फ्रेज कहते हैं, जिसमें हमारे आउटलाइंस एंड हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं हमारी आउटलाइन में, हमारे फ्रेजेस में। Clear? So let's start the phrases class. So first phrase is if it. दोनों का ही हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ा है, if का भी एंड it का भी। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे if और it को हम फ्रेज में। if it, तो ये हो गया हमारा if and it शॉर्ट। इसको हमने शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने हाल्विंग प्रिंसिपल का यूज़ किया है हमारे फ्रेज में। अगर हम इसको हमारी आउटलाइंस के या फिर शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में लिखते हैं, दोनों का ही शॉर्ट फॉर्म है, इफ़ का भी और इट का भी। ठीक है, दोनों का ही शॉर्ट फॉर्म है इफ़ और इट, बट फ्रेज में हमने दोनों को जॉइन करके लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको हाफ लिखा है। क्यों हाफ हुआ है? क्योंकि यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? टी। तो टी और डी के एडिशन में हमारा हाल्विंग प्रिंसिपल का रूल अप्लाई होता है, इसीलिए यहाँ पर फ्रेज में इफ और इट हमारा हाफ लेंथ हमने लिखा है। क्लियर? नेक्स्ट इज इफ इट इज, सेम इफ इट लिखेंगे और सर्कल एस यूज़ कर देंगे इसके लिए, तो हाफ लेंथ एफ एंड एस। इफ, ये हो गया हमारा इफ इट इज। ठीक है, देखिए फ्रेज के यूज से कितना शॉर्ट में ही हमारा 3 वर्ड्स कवर हो गए। ठीक है, इफ भी, इट भी एंड इज भी। ओके, नेक्स्ट इन विच इट इज। इन विच इट इज, अब विच के बाद इट है मीन्स टी है, तो अब हम हाफ लेंथ बनाएंगे विच की। तो ये हो गया हमारा इन, देन हाफ लेंथ ऑफ विच एंड इज। ठीक है, हाउ शॉर्टर दी अवर आउटलाइन इज विद द हेल्प ऑफ फ्रेज इन विच इट इज। ठीक है, विच में के बाद टी था, इसलिए हमने विच के शॉर्ट फॉर्म को हाफ कर दिया, तो ये हो गया हमारा इन विच इट इज। नेक्स्ट आई एम नॉट, सेम इधर भी हम यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा आई एम एन टी, एम हाफ लेंथ, ठीक है, टी है और एन के लिए हुक, एन का हुक, आई एम नॉट। नेक्स्ट यू आर नॉट, you are not। ठीक है, एन का हुक, you will not, then you will not। यहाँ पे सारे ये हाफ हम इसलिए लिख रहे हैं हमारे कॉन्सोनेंट को, क्योंकि यहाँ पे टी का एडिशन हो रहा है, टी आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा यू विल नॉट, और एन के लिए हमने एन का हुक लगाया है। नेक्स्ट यू वर नॉट, देन यू वर नॉट। दिस वुड बी, नेक्स्ट इज दिस, देन वुड, हाफ लेंथ, टी के just because of D and B. This would be. Next, I would, I and would, I would. Clear? सारे ही फ्रेजेस में हाल्विंग प्रिंसिपल का यूज़ हो रहा है और नॉट के एन के लिए एन का हुक। नेक्स्ट, the doubling principle is used in phrases to add the words there,
देयर, अदर और डियर। जो डबलिंग प्रिंसिपल का यूज़ हमारे फ्रेजेस में कब होता है? इन वर्ड्स के एडिशन पे देयर, देयर, अदर और डियर, इन सारे डबलिंग प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं फ्रेज में, और जब ये ऐड होते हैं, ठीक है, जब किसी भी फ्रेज के साथ ये ऐड होते हैं। सो फर्स्ट इज इन देयर। इन देयर, तो हम इनको क्या करेंगे? डबल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? देयर। यहाँ पे जो है डबलिंग प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं हमारे फ्रेजेस में जब वो हमारे वर्ड्स में देयर, देयर, अदर और डियर ऐड हो, ठीक है। तो यहाँ पे देयर जो है ऐड हो रहा है इन वर्ड के साथ, तो हम इनको डबल कर देंगे। ये हो गया इन देयर, ठीक है। पहले के फ्रेजेस में हाल्विंग प्रिंसिपल यूज़ हुआ, इसमें डबलिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज हैव देयर। यहाँ पे भी देयर हो रहा है वर्ड हैव के साथ, तो हम हैव के वर्ड को, हैव का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम डबल कर देंगे। ये हो गया हमारा हैव। नेक्स्ट, आई एम श्योर देयर इज। देन तो अब हम देयर जो है, देयर से पहले श्योर आ रहा है, ठीक है, तो हम श्योर की आउटलाइन को डबल करेंगे। ये हो गया आई एम एंड श्योर देयर इज, ठीक है। देयर श्योर से के बाद है, इसलिए हमने श्योर के आउटलाइन को, शॉर्ट फॉर्म को हमने डबल कर दिया एंड इसके लिए सर्कल एस, ठीक है। आई एम श्योर देयर इज। नेक्स्ट इज सम अदर। अदर ऐड हो रहा है तो हम सम की आउटलाइन को डबल करेंगे। देन एस एंड एम, सम। नेक्स्ट इज माय डियर सर। माय डियर सर, तो अब हम यहाँ पर माय को डबल कर देंगे बिकॉज डियर बाद में है एंड माय पहले है, तो ये हो गया हमारा माय डियर सर। क्लियर? माय डियर सर। नेक्स्ट माय डियर मैडम, अगेन माय हमारा डबल होगा, ये हो गया हमारा माय डियर, मैं एम है, एम डी, एम हाफ लेंथ एंड एम, माय डियर मैडम। क्लियर? सो इस वाले फ्रेजेस में हमने डबलिंग प्रिंसिपल का यूज किया। नेक्स्ट इज स्पेशल फ्रेजेस इन ऑर्डर दैट। ये कुछ हमारे स्पेशल फ्रेजेस हैं। सो लेट्स सी इन ऑर्डर दैट। अभी हम इनका हुक यूज करेंगे और ऑर्डर को डबलिंग प्रिंसिपल लिखेंगे एंड दैट का शॉर्ट फॉर्म। ये हो गया इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू। अब ये हमने इसको इतना छोटा क्यों लिखा है? बिकॉज यहाँ पे हाल्विंग प्रिंसिपल हमारा यूज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर टू है मीन्स टी है, तो टी के एडिशन पे जो भी इससे पहले के वर्ड्स होते हैं उनको हम हाफ लेंथ में लिखते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इनका हुक एंड ऑर्डर एंड टू आया है, देन हमने उसको ऑर्डर को हाफ लेंथ में लिखा है। नेक्स्ट इज रेदर देन, रेदर देन, देन के लिए एंड का हुक, रेदर देन। नेक्स्ट नॉट लेटर देन, नॉट लेटर एंड देन का हुक,
not, half length, later, doubling principle and then का hook. Next, no longer than, no longer than, no, then L and G, longer than, L longer, N and G are longer than. Next is this letter, this and letter, this letter. क्लियर? तो ये हो गए हमारे कुछ स्पेशल फ्रेजेस विथ आवर डबलिंग प्रिंसिपल एंड हाल्विंग प्रिंसिपल. क्लियर? सो ये हो गए हमारी आज की फ्रेजेस की क्लास. और भी फ्रेजेस की क्लासेस हैं इससे पहले की, जिन्होंने नहीं देखी हैं डू चेक इन दी प्लेलिस्ट ऑफ फ्रेजोग्राफी और फ्रेजेस. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.